अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेल को। बहुत ही बेसिक टॉपिक है और हम उसकी जो है बेसिक्स को डिस्कस करेंगे कि सेल क्या है। और ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगा उन बच्चों के लिए जिनको बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं। और शॉर्ट में ही हम वीडियो को ख़त्म करेंगे। जैसे कि आप सबको पता है और जिनको नहीं पता, ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है। सेल क्या है? सेल को अक्सर कहा जाता है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसको लाइफ का बेसिक यूनिट क्यों कहा जाता है सेल को? इसकी वजह ये है कि हमारी जो ज़िंदगी है वो सेल्स से बनी हुई है। मीन्स सेल जो हैं बेसिक हैं, उसके बाद जो हैं सेल्स मिलते हैं तो बाकी जो है हमारी बॉडी में स्ट्रक्चर्स जो हैं बनते जाते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा गया है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अगर हम ऐसे ही इसको मैं शॉर्ट में आपको क्लियर करूं तो जैसे कि आप देखें, सेल्स जब मिलते हैं तो क्या बनता है? टिश्यू। और जब टिश्यूज़ मिलते हैं तो क्या बनता है? ऑर्गन। और जब ऑर्गन मिलता है तो क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम। और जब ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो क्या बनता है? ऑर्गेनिजम्स। अगर मैं ऑर्गेनिज़म की एग्जांपल लूँ तो हम ह्यूमन जो हैं बेस्ट एग्जांपल हैं किसकी? ऑर्गेनिजम्स की। तो ह्यूमन की मैंने एग्जांपल यहाँ पे ली है। अब देखें, सेल्स मिले, उन्होंने फिर क्या बनाया? टिश्यू। टिश्यूज़ मिले तो फिर ऑर्गन बना, ऑर्गन मिले तो फिर ऑर्गन सिस्टम, और फिर क्या बन गया? ऑर्गेनिज्म, जैसे कि ह्यूमन। अब सेल्स की मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रही हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे जिस सेल की एग्जांपल ले रही हूँ वो कौन सा सेल है? न्यूरॉन। न्यूरॉन जो हैं हमारे नर्वस सिस्टम के जो हैं सेल्स होते हैं, जो हमारा नर्वस सिस्टम बनाते हैं। ऐसे ही सेल्स, फिर उसके बाद जो है टिश्यू की अगर मैं एग्जांपल लूँ तो कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद फिर मैं अगर ऑर्गन की एग्जांपल लूँ तो ऑर्गन की एग्जांपल हमारे पास ब्रेन की हम ले सकते हैं। ब्रेन हमारा ऑर्गन है। और फिर ऑर्गन सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो क्या है? ऑर्गन सिस्टम है। तो न्यूरॉन, कनेक्टिव टिश्यू, उसके अलावा ब्रेन, नर्वस सिस्टम, इसी तरह सेल्स मिलते हैं तो टिश्यू बनता है, और फिर टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन, और फिर ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम, और फिर जो है कंप्लीट ह्यूमन। तो सेल जो है हमारा इसीलिए क्या कहा जाता है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, क्योंकि ज़िंदगी की शुरुआत कहाँ से होती है बेटा? सेल से होती है। उसके बाद जो है हम यहाँ पे दो किस्म के सेल्स को जो है डिस्कस करेंगे। एक होता है एनिमल सेल, दूसरा होता है प्लांट सेल। एनिमल सेल और प्लांट सेल हमारे पास जो हैं ये सेल्स हैं। अब अगर मैं एनिमल सेल की बात करूँ तो ये एनिमल सेल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है। इसमें जो है ये जो बाहर वाली होती है इसको हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। फिर जो है ये साइटोप्लाज्म, उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके बाद ये न्यूक्लियस। ये जो मैंने आपको बताए हैं बेसिकली ये हमारे पास जो हैं क्या हैं? एनिमल सेल के ये पार्ट्स हैं। सबसे पहला कौन सा? सेल मेम्ब्रेन,
दूसरा साइटोप्लाज्म एंड देन न्यूक्लियस। ये तीनों जो हैं एनिमल सेल्स के पार्ट हैं। उसी तरह मैं अगर प्लांट सेल की बात करूं, अच्छा यहाँ पे जो मैंने आपको बताया है एनिमल सेल, तो ये एनिमल सेल की जो स्ट्रक्चर है ये राउंड या इसको ओवल स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं। उसके बाद जो ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल की स्ट्रक्चर इरेगुलर होती है कुछ इस तरीके से। ये प्लांट सेल है। अच्छा, प्लांट सेल में जो हमारा वैक्यूल होता है वो बहुत बड़ा होता है। जैसे कि ये वैक्यूल है, इसकी वजह से इसका जो न्यूक्लियस है ये साइड पे आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा होगा कि एनिमल सेल में इसका न्यूक्लियस बिल्कुल बीच में है, पर प्लांट सेल के अंदर ये न्यूक्लियस जो है साइड पे आ जाता है। उसके अलावा ये जो उसकी इसकी एक और मेम्ब्रेन होती है इसमें, जिसको हमने क्या नाम दिया है, सेल वॉल। उसके बाद ये वाली जो मेम्ब्रेन है इसको हमने नाम दिया है सेल मेम्ब्रेन। फिर ये हमारा अगेन साइटोप्लाज्म एंड ये हमारा न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो अब अगर हम प्लांट सेल के पार्ट्स की बात करें, तो कौन कौन से पार्ट्स हैं, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड फोर्थ वन जो है मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, फोर्थ वन न्यूक्लियस। ये जो है प्लांट